हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 2 का हिंदी का चैप्टर चंदा मामा के क्वेश्चन आंसर हम करने वाले कि वर्कशीट में आपके किस टाइप के क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं। सबसे पहले ये आपका बुक में भी दिया हुआ है, अक्षरों को सही क्रम में जोड़कर शब्द बनाइए। जैसे ये है, इससे क्या बनेगा आपका बादल, बा द ल। तो ये क्या है, आपके अक्षर जो हैं अलग अलग तरह से दिए हुए हैं, उनको आपको सही क्रम में लगाना है। आगे पीछे दिया हुआ है, आपको सही करके लगाना है। जैसे इंग्लिश में आपका जंबल वर्ड होता है। अब देखो ये बिल्कुल सही दिया है, आसमान होता है तो आसमान को हम एज इट इज़ लिख देंगे आसमान। अब ये क्या है, अब देखो रेता तो कुछ नहीं होता तो ता रे, तो ये क्या बनेगा आपका ता रे। उसके बाद नेक्स्ट दिया है ये देखो अन हो गया, राधे, तो ये क्या बनेगा आपका अंधेरा, अंधेरा। अब ये क्या बनेगा आपका शप और गप लिखा है तो क्या बन जाएगा गप शप, गप शप। गप शप मतलब बातें करना। अब कुछ क्वेश्चन है जिनका आपको आंसर देना है। आपको आकाश में दिन में क्या क्या दिखाई देता है? तो दिन में आकाश में क्या दिखाई देते हैं? पक्षी होते हैं, सूरज होता है और बादल दिखाई देते हैं। और भी जो चीज़ें अगर आपको दिखाई देती है तो आप वो बता सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है रात को क्या क्या दिखाई देता है। तो रात को क्या हो जाते हैं, तारे आ जाते हैं, तारे और चांद, या फिर आप लिख सकते हो चांद या तारे जो हैं हमें रात में दिखाई देते हैं। उसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। अब जो चंदा मामा वाली पोयम है उसी से रिलेटेड आपकी ये दिए हुए यहाँ पर क्वेश्चन आंसर दिए जिनका आपको आंसर बताना है। जैसे लो रात, अब क्या हो गया, आ गई या हो गई? तो लो रात हो गई। देखो आकाश में चारों तरफ कितना अंधेरा है। तो ये आपकी पोयम है जो आपको याद करनी होगी और उसी से आपके क्वेश्चन आंसर है। ये छत पर कैसा सुंदर प्रकाश, क्योंकि उसे चंदा मामा का प्रकाश दिखाई दे रहा था ना वहाँ पर, तो वो बोलता है कि कैसे रोशनी आ रही है यहाँ पर। चंदा मामा क्या हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। क्यों दुखी हो जाएंगे? क्योंकि क्या हो गया था, बीच में बादल आ गए थे, तो इसलिए वो क्या बोल रहा था कि चंदा मामा दुखी हो जाएंगे, ठीक है। अब ये जो बादल थे ये हम यहाँ भी लिख सकते हैं रात को, ठीक है, क्योंकि रात को बादल आ गए थे ना बीच में चंदा मामा के, तो ये हम यहाँ भी लिख सकते हो, दिन में भी हमें दिखाई देते हैं। उसके बाद आता है सुलेख कार्य। अब सुलेख कार्य में क्या होता है, आपको ये एज इट इज़ यहाँ पर लिखना है। जैसे ये लिखा हुआ है लो रात हो गई और यहाँ पर है चारों तरफ कितना अंधेरा है। ये आपकी सेम पोएम आ गई, तो आपको इसी पोएम को यहाँ पर अलग से दोबारा से लिखना है जो ऊपर लिखा हुआ है। जैसे ये हो गया लो रात हो गई। देखो आकाश में चारों तरफ, आकाश में चारों तरफ कितना अंधेरा है। तो देखो जैसा ऊपर लिखा हुआ है मैं वैसे ही लिख रही हूँ। अब ध्यान क्या रखना है कि हैंडराइटिंग ख़राब ना होनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए, जैसे मैंने लिखी उससे अच्छी, और साथ में ही आपकी कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ नहीं होनी चाहिए। जैसा ऊपर लिखा है एज इट इज़ होना चाहिए। मैंने 2 लाइन लिखी, इसी तरह ये बाकी की लाइन्स भी यहाँ नीचे नीचे लिखनी है, तो वो हो जाएगा आपका सुलेख। ये था आपका चैप्टर चंदा मामा के जो वर्कशीट से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर बन सकते थे वो। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और ये PDF जो ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर है, और जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो कंप्लीट सॉल्यूशन की भी मैं डाल दूंगी। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।